लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव, मतदाता में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव, मतदाता में लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव, कौमा प्रभुत्व वर्ग के द्वारा वंचित वर्ग को मतदान करने से रोकना, प्रभुत्व वर्ग के द्वारा वंचित वर्ग को मतदान करने से रोकना, कौमा राजनीतिक दलों द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन न करना, राजनीतिक दलों द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन न करना, कौमा निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव बनाना इत्यादि भारतीय चुनाव प्रणाली के अन्य दोष हैं। पूर्ण विराम। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारे चुनाव प्रणाली में जो दोष है, तो 5-7 गो पॉइंट एक लाइन में इसीलिए डाल दिए कि अगर क्वेश्चन 2 गो मिला के पूछेगा तब तो फिर सब पर थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर एक ही का कभी मौका मिल गया तो आप इस पॉइंट को बढ़ा दीजिएगा, 12 गो पॉइंट कर दीजिएगा, 10 गो कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा नौबत आएगा नहीं इतना सीधा पूछने का। अब अगला चुनाव सुधार, अगला हेडिंग डालिए चुनाव सुधार। क्वेश्चन तो लिखाइए दिए हैं एक के बार। चुनाव सुधार, केंद्र सरकार कौमा चुनाव आयोग, केंद्र सरकार चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका के आदेश अनुसार चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए अब तक निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। 1 2 3 कर दीजिएगा सिस्टम। मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया था? 61वां संशोधन 1989। पोस्ट में चाहे तो डाल सकते हैं 61वां संशोधन 1989, 61वां संशोधन 1989, 61वां संशोधन 1989 कौन समिति था? तारकुंडे समिति। दूसरा 1982 में, दूसरा पॉइंट 1982 में
पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति दी गई। ईवीएम के इस्तेमाल की अनुमति दी गई और पहली बार केरल में ईवीएम प्रणाली द्वारा चुनाव करवाया गया। ईवीएम प्रणाली द्वारा चुनाव करवाया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, चुनाव आयोग द्वारा इपिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, पी फॉर फोटो, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड इपिक, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इपिक प्रणाली को 1993 में लागू किया गया। 1993 में लागू किया गया। नेक्स्ट 1993। नेक्स्ट 1996 में दिनेश गोस्वामी समिति 1996 में दिनेश गोस्वामी समिति वही है गोस्वामी समिति के सिफारिश पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कुछ सुधार किए गए। जैसे चुनाव पूर्व उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं करना। पहले रद्द हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, 2003 में चुनाव आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया कि उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र में स्वयं का आपराधिक इतिहास, संपत्ति ब्यौरा तथा शैक्षणिक योग्यता की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। शैक्षणिक
योग्यता की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। पूर्ण विराम। तथ्यों को छुपाने या गलत जानकारी देना, हाँ उसी में, तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना, तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना, तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध। तथ्यों को छुपाना या गलत जानकारी देना, गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध घोषित किया गया, घोषित किया गया। इसीलिए ना कहते हैं इतना दागी छवि वाले विधायक खड़े हुए हैं, इतना दागी छवि वाले सांसद खड़े हुए हैं, क्योंकि ये 2003 से क्लियर हो गया कि उसमें दाग है। नहीं तो पहले वो दाग छुपा हुआ रहता था और सब लोग उसके दाग को देख लेते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि राजनैतिक दल द्वारा, राजनैतिक दल द्वारा, राजनैतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों की, अपने उम्मीदवारों की, अपने उम्मीदवारों की उपरोक्त जानकारियां, उपरोक्त जानकारियां, उपरोक्त जानकारियां, उपरोक्त जानकारियां समाचार पत्रों तथा, समाचार पत्रों तथा, समाचार पत्रों तथा टीवी चैनल में, टीवी चैनल में, टीवी चैनल में 3 बार प्रदर्शित की जाएगी, टीवी चैनल में 3 बार प्रदर्शित की जाएगी। इससे क्या होगा कि कल होके ये नहीं कह सकते हैं कि हम नहीं कहे थे, हम नहीं बोले थे कि मेरा में इतना छवि वाला है। आपका पार्टी खुद ही बोलेगा कि आप, हमारे पार्टी में कितना आदमी ऐसा है जिस पर मर्डर का केस है, रेप का केस है, अपहरण का केस है, कितना ऐसे प्रत्याशी को दिए हैं, खुद ही बोलिए। अगला पॉइंट 6.1 ना। नेक्स्ट, सुधार का बात चल रहा है। 20,000 से अधिक राशि, 20 क्या हुआ, अगला पॉइंट 5-6 को हुआ होगा। हाँ, मैंने सरकार क्या क्या किया अभी तक रोकने के लिए, वही बात चल रहा है। आप क्या लिख दिए इतना देर में? चलिए जो भी लिखे भगवान का नाम लीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब हम बीच से अपना बात खत्म नहीं करेंगे, हम सही लिखाए हैं। नेक्स्ट, 20,000 से अधिक राशि, 20,000 से अधिक राशि चंदे के रूप में, 20,000 से अधिक राशि चंदे के रूप में प्राप्त करने पर, 20,000 से अधिक राशि चंदे के रूप में प्राप्त करने पर राजनीतिक दल द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग को जानकारी देना, जानकारी देना अनिवार्य है। आप जो लिख रहे हैं क्वेश्चन आपका यही है कि चुनाव में क्या क्या सरकार सुधार किया है। पहले से जो व्यवस्था था, व्यवस्था में क्या कमी थी वो आप पहले लिखे कि व्यवस्था में क्या क्या कमियां थी। अब उस कमी के लिए सरकार कौन कौन स्टेप उठाया है वो आप लिख रहे हैं कि कैसे कमी को रोका जाए, और अंतिम में आप अपना मत देंगे लास्ट में। अभी पहले सरकार के देखिए क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट, सरकार ने चंदे की राशि में, सरकार ने चंदे की राशि में, सरकार ने चंदे की राशि में, सरकार ने चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, चंदे की राशि में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना लागू किया है, चुनावी बॉन्ड योजना लागू किया है। नेक्स्ट, यानी इसके तहत दिया कि सरकार
को आप जो पैसा देंगे वह पहले से निर्धारित होगा और एक गवर्नमेंट के स्टाम्प के माध्यम से पैसा जाएगा कि आप कितना दे रहे हैं। नेक्स्ट, 2009 से मीडिया द्वारा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2009 से मीडिया द्वारा एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले चुनावे के समय से एग्जिट पोल शुरू हो जाता था, अब ये काम चुनाव के समय नहीं बोलना है, नहीं तो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि ये पार्टी जीत रहा है, ये पार्टी जीत रहा है, ये पार्टी जीत रहा है, पता चला कि लोग उधरे मुड़ गया, दूर हमारा वोट खराब काहे करेंगे। अब उस पर रोक लगा दिया। कब से? 2009 से। नेक्स्ट, 2013 में नोटा, नाम सुने हैं ना, नोटा और वीवीपैट, नोटा और वीवीपैट, 2013 में नोटा और वीवीपैट की शुरुआत की गई। वीवीपैट की शुरुआत की गई। ये वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट होता है, वी पर होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। कहीं लिख ले सकते हैं वहीं पर, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल शुरुआत की गई। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, टाइम हो गया ट्रेन का, और ट्रेन से आते हैं जिधर से इच्छा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि दोष सिद्ध होने पर सांसद या विधायक तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा मई 2015 से ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों की फोटो की व्यवस्था की गई। तो यह था आपका सरकार द्वारा जो अब तक स्टेप उठाया गया है। अब 10 मिनट कुछ अपना सुझाव हो जाए ताकि ये क्वेश्चन आपका आज पूर्ण हो जाए। ठीक है, देखिए, सुधार के लिए सुझाव, किसके सुधार के लिए? आपके सुधार के लिए, चुनाव सुधार के लिए सुझाव। डाल दीजिए। चुनाव व्यवस्था को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए अब तक कई सुधार किए जा चुके हैं। चुनाव व्यवस्था को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए
अब तक कई सुधार किए जा चुके हैं, पूर्ण विराम नहीं दीजिए, कॉमा दीजिए, जिसे सराहनीय प्रयास भी कहा जा सकता है। सराहनीय प्रयास भी कहा जा सकता है। हुआ है ना सराहनीय प्रयास, जो ऊपर में प्रयास किए हैं, कहा जा सकता है, पूर्ण विराम। चुनाव व्यवस्था को और भी, पूर्ण विराम के बाद, चुनाव व्यवस्था को और भी सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता है। निम्नलिखित सुधारों पर, क्या है, क्लास चल रहा है ना, आधा घंटा रुक जाओ। निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता है। निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता है। देख दीजिए। तो आप देखें कि अभी तक जो 12 गो पॉइंट था वो चुनाव सुधार सरकार ने प्रयास किया, वह एक बेहतर कदम था। फिर भी आपको लग रहा है कुछ और आप काम कर सकते हैं, तो आप क्या करिएगा। पॉइंट नंबर 1, मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सघन अभियान चलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को कम किया जाना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को कम किया जाना चाहिए। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या को कम किया जाना चाहिए तथा जमानत राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। जमानत राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, राजनैतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। राजनैतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, राजनैतिक दलों द्वारा चंदा से प्राप्त की गई राशि का स्पष्ट ब्यौरा ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बोलिए। राजनैतिक दलों द्वारा चंदा से प्राप्त की गई राशि का स्पष्ट ब्यौरा ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ
एक साथ कराने का विचार किया जाना चाहिए, कराने का विचार किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, चुनाव व्यय राज्य के द्वारा वहन किए जाने पर, चुनाव व्यय राज्य के द्वारा वहन किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। अभी जो प्रत्याशी खर्च करता है उसके जगह पर राज्य सरकार खर्च करे। नेक्स्ट, राजनैतिक दलों द्वारा योग्य उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का कठोरतापूर्वक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए, कठोरतापूर्वक क्रियान्वयन करना चाहिए। और लास्ट, भावनाओं को भड़काने वाले उम्मीदवारों अथवा नेताओं पर त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए। त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए। आज यहीं तक कीजिए ना, जितना अंत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा। हाँ,